तो दोस्तों ये अपना सेकंड ब्लॉग है। हमें अभी ब्यावर जंक्शन जाएंगे हमारे नानी के गाँव नानेरा। ट्रेन ने साइरन दे दिया है। सो गाइज मेरे ये जितने भी ट्रेन के शॉट हैं ये सभी जब ट्रेन धीमी गति में थी तब के शॉट हैं। सो गाइज हमारी ट्रेन ने शुरुआत में ही एक ट्रेन से रेस कर ली है। देखते हैं दोनों ट्रेन में से कौन सी जीतती है। हालांकि हमारी ट्रेन जीतेगी जो कि रेस में चल रही है आगे। तो गाइज ये है मालगाड़ी, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। अरे सॉरी मजाक कर रहा हूँ, देखी होगी। गाइज थोड़ी देर बाद में ये भैया आए हमारे पास। हमने इनसे लिए 10 रुपए के कुरकुरे जो कि ट्रेन में बैठे बैठे खाए हमने। सो गाइज सोचते सोचते पहुंच चुके हैं हम अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन उतरकर हम बैठे इस ऑटो में, जो कि ऑटो में बहुत भीड़ होने की वजह से हमारे को ऑटो ड्राइवर भैया के पास ही आगे ही बैठना पड़ा। जैसे तैसे शिफ्ट हो गए, हम आगे बैठ गए और हम जा रहे हैं अजमेर बस स्टेशन। सो गाइस इस बस में बैठ के हम पहुंचेंगे गांव के आसपास। बस में बहुत भारी भीड़ है भैया, बैठा नहीं जा रहा कुछ भी। भीड़ होने की वजह से ये कंडक्टर साहब बेचारे सीटों पे चढ़ चढ़ के हमारे टिकट काटते जा रहे हैं। क्या करें, इनका भी काम है, ये सीटों पे चढ़ चढ़ के हमारे ऊपर से टिकट काट। बस से उतरकर हम चल दिए पैदल पैदल 1 किलोमीटर तक गाँव की बस में बैठने के लिए। अब आगे देखते हैं बस कितनी देर में। सो गाइस इस बस में भी बहुत भीड़ थी, इसलिए इसमें भी खड़ा खड़ा ही आना पड़ा। इस गांव आते ही मैं सबसे पहले गया अपने दोस्तों से मिलने जो कि प्लेग्राउंड में थे। गाइस हम घर आकर हाथ मुंह धोकर हम पहुंच गए तेजाजी मंदिर, जो कि दूर दूर तक बहुत फेमस है ये तेजाजी मंदिर। सो गाइस ये मंदिर इतना फेमस है कि दूर दूर से यात्री लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मस्त चीज़ ये है, ये गौ माता की मूर्ति जिसमें अपने एक बच्चे को दूध पिला रही है और एक तरफ नाग देवता को दूध पिला रही है। फिर हम मस्ती करते हुए घर पहुंच गए। फिर गाइस हमने सोते टाइम सभी के साथ ये लिया सेल्फी, बहुत मस्ती मजाक किया। गाइस सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मैं और मामा जी चल दिए गाँव के कच्चे रास्तों से पिताजी के पास पापा को लेने, जो कि दूसरे गांव में आए हुए हैं। गाइस एक बात है, मामा जी ने गाड़ी बहुत टॉप चलाई है। रास्ता बहुत कच्चा था लेकिन मामा जी गाड़ी 1 नंबर चला रहे थे, दिल खुश कर दिया इन्होंने। रास्ते में चलते हुए दिखा हमको मोर, मोर को किया राम राम और चल दिए हम आगे। गाइस गाँव की एक बात बहुत अच्छी लगती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेत खलियान, बहुत सुंदर नेचर रहता है। सो गाइस आगे चलकर खेतों के बीच में हमको दिखाई ये, जो कि हर जगह पॉसिबल है। ठंडी ले हो या गर्म ले हो, देसी और अंग्रेजी ठेका जो कि हर जगह अवेलेबल रहता है। सो गाइस वहाँ जाकर हम मिले पापा से, पापा को वहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद पापा बहुत जोरदार लग रहे थे, चश्मा लगा रखा था इन्होंने रेबन वाला।
सो गाइस गांव आकर हमने हमारी छोटी सिस्टर से ली पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग। वैसे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया इन्होंने पेड़ पर चढ़ने का। थोड़ी देर बाद हमारी छोटी एक और सिस्टर ले आई गाड़ी जिसमें हमारे को लकड़ी ले जानी थी घर पर। तो गाइस इस गाड़ी को हमने भी चलाया, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन चला लिया। वैसे बहुत दिनों बाद चलाया इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन हो गया। सो गाइस लकड़ियों को करके हमने खाली और गाड़ी को स्टैंड पर लगाने के लिए रख दिया। ये सभी देखकर हैरान हो रहे थे नए व्यक्ति को, और ये थोड़ा नाराज था हमसे। इसको मनाया, फिर हमने योगिता, चंचल, सिगड़ी सभी के साथ सेल्फी ली। सो गाइस अगले दिन शनिवार था इसलिए पहुंच गए हम हमारे सरकार के दरबार में। बालाजी मंदिर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम मंदिर में बहुत। तो गाइस बालाजी महाराज के दर्शन करके हम चल दिए घर पे। हमें यहाँ से निकलना था अजमेर के लिए, वहाँ से बूंदी के लिए बस। रास्ते में देखा हमने ये भैरव मंदिर, जो कि ये भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत भारी मेला लगता है, गांव आसपास के सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो गाइस बस में बैठकर हम पहुँच गए पुष्कर, तीर्थ नगरी पुष्कर। ये बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पर है। पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। गाइस ये है नौसर घाटी, जो पुष्कर और अजमेर को अलग अलग भागों में बांटती है। गाइस इसी घाटी पर स्थित है कुंवर महाराणा प्रताप जी की स्मारक। कुंवर महाराणा प्रताप आप जानते ही हैं, हिंदुआ सूरज, जो कि मेवाड़ के लाल। गाइस आपको पता ही है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर इनके सामने आने से भी घबराता था। यही वो मेवाड़ी सूरवीर है महाराणा प्रताप। इन्हें मुगलों का काल कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध तो गाइस आगे हम पहुंचे 7 वंडर अजमेर में, और ये है यहाँ पर आना सागर झील, जो कि बहुत बड़ी है। इसके बीच में स्थित है ये मंदिर, आना सागर झील के बीच में। सो गाइस अजमेर से बूंदी हम जब आ रहे थे तो ये बस वाला बहुत तेज बस को भगा रहा था, तो पुलिस वालों ने इस बस को रोककर इसका काट दिया चालान। सो गाइस ये है बनास नदी, जो कि बहुत लंबी चौड़ी है, जिसका हमने बस में से लिया क्लिप। इसी के पुल के ऊपर हमारी बस चल रही है। बूंदी पहुंचकर हम सबसे पहले गए मार्केट हमारे भाई के साथ। कुछ मार्केट से सामान वगैरह खरीदना था, पतंगे वगैरह, क्योंकि संक्रांति का टाइम था तो पतंगे वगैरह हमको खरीदनी थी और मार्केट से कुछ सामान लाना था। और ये है बूंदी का चौगान बाजार। इस बाजार में बहुत भीड़ रहती है, हालांकि अभी कम है, वैसे त्योहारों के टाइम फुल भीड़ रहती है इस बाजार। गाइस शाम की टाइम हम पहुंच गए नवल सागर लेक, जो कि शाम की टाइम वहां से बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। हम हमारे मित्र प्रिंस के साथ चल दिए पार्क की ओर।
यहाँ पर नवल सागर लेक भी है और पास ही में पार्क भी है और यहाँ पर आसपास चौपाटी लगी हुई है। अगले दिन संक्रांति है गाइस। Audio Speakerhood. Get 50 to 90% off on the world's finest speakers. Download the app to shop now. Ritik, कहाँ है तू? गाइस संक्रांति पर पूरे दिन हम छत पर थे और हमने स्पीकर लगाकर खूब मजा किया। गाइस संक्रांति के अगले दिन हमने सिस्टर के साथ लिया क्लिप और ये हमारा बड़ा भाई और दोनों सिस्टर काइट के साथ लिया हमने क्लिप। सो गाइस ये हमारा सैलून और हमको जाना था शूट के लिए तो हमने सैलून का भी एक क्लिप ले लिया और हमें रास्ते में मिला ये पप्पू जो कि गली का कुत्ता है और इसी पप्पू के ही छोटे छोटे चप्पू है, छोटे छोटे गुंडू गुंडू। गाइस हमको जाना था शूट पर टनल की तरफ। सो गाइस हम निकल दिए शूट के लिए हमारी सिस्टर के साथ और ये भैया है बाइक लेके। बहुत भारी ट्रैफिक था भैया। इन्होंने शूट का किया थोड़ा बहुत रिहर्सल करके हमने भी एक दो क्लिप ले लिए बाइक के साथ। सिस्टर के साथ भी हमने एक क्लिप लिया। फिर हम वापस चल दिए बूंदी की ओर। सो गाइस शाम के टाइम हम चल दिए बाजार की ओर चश्मा वश्मा लगा के हमारी हीरो होंडा मतलब स्कूटी पर। गाइस पहले वाला व्लॉग इसी स्कूटी पे बनाया था हमने जब मैं कुरियर बॉय था। मैंने बूंदी का एक दो लोकेशन बताया उसमें। सो गाइस अगले ही दिन हम लोग को सुबह सुबह जल्दी निकलना था जोधपुर के लिए, बूंदी से जोधपुर। जब इसलिए हम सुबह सुबह ठंड में निकल दिए पैदल बस स्टैंड के लिए और सामने से हम। सो गाइस बूंदी से अजमेर का क्लिप ले नहीं पाए, ठंड बहुत थी इसलिए मैं सो गया था बस में। और हमने बस स्टैंड से लिया ये ई रिक्शा, उसमें बैठकर हम पहुंच गए अजमेर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हमने लिया टिकट ये अजमेर से जोधपुर के लिए। सो गाइस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे जितने भी रेल वाले क्लिप हैं ये रेल जब धीमी गति में है तब के हैं ये सारे क्लिप। अगर आप भी कभी रेल में सफ़र करो ऐसे क्लिप वगैरह लो तो रेल धीरे रहे तभी ले।
अच्छी आ रही थी। लेकिन आप भी कभी खड़े हो तो रेल धीरे रहे तभी खड़े हो। तो गाइस हमारे सामने आई ये अमूल दूध की ट्रेन। इसका लुक बहुत अच्छा लगा, अमूल दूध का। बैठे बैठे हमने ट्रेन में ले ली एक सेल्फी। गाइस मैंने खिड़की से देखा कि एक दो अंकल ट्रेन की ट्रेन बीच में खड़े थे। क्या पता इनका जाने का मन हो जल्दी, टाइम से पहले, इसलिए खड़े हो। जो भी हो उनके ऊपर है। गाइस अजमेर से जोधपुर का सफ़र लंबा था, शाम हो गई थी हमको। ये है हमारा पाली मारवाड़ स्टेशन। ट्रेन में बैठे बैठे भूख लगने लग गई तो हमने जो भी मम्मी ने बांधा था साथ में आपको खाना होता। गाइस हम पहुंच गए जोधपुर रेलवे स्टेशन बासनी, जो कि अपने सैलून से ज़्यादा दूर तो नहीं था। यहाँ से हम पैदल ही पहुंच गए हमारे सैलून जोधपुर। सैलून आके किया ये वाला हेयरकट। हेयरकट करने के बाद भैया ने किया ये वाला हेयरकट एक मैम का। गाइस अगले ही दिन लाइटें लेकर हम पहुंच गए छत पर, क्योंकि 22 जनवरी का प्रोग्राम था, बहुत भव्य तरीके से मनाना था। हमने साफ सफाई करके भगवा ध्वज लगाया छत पर, सैलून की छत पर सभी तरफ भगवा ध्वज ही ध्वज थे। और सबसे प्यारा लगा मेरे को ये ध्वज, जो कि बहुत ऊपर था, सभी जगह लगा हुआ था। हर जगह भगवा, हर जगह भगवा। होना भी चाहिए। श्री राम आ रहे थे अयोध्या, सभी के घर पधारे थे श्री राम। सबसे अच्छा लगा मेरे को ये शॉप नया ओपन ही हुआ था, हमारे प्रभु श्री राम के नाम से ओपन किया है भैया ने। ये सबसे अच्छा लगा। ये हमारे रामेश्वर नगर में स्थित है, जोधपुर में। सैलून भी अपना वहीं पर ही है, रामेश्वर नगर बासनी। रामेश्वर नगर गाइस दिवाली की तरह सजा दिया था, क्योंकि राम आने वाले थे। गाइस अगले ही दिन घर से आ रहे थे तो हमने देखा चौराहे पर ये पोल पर बजरंगबली का झंडा लगा हुआ है। चारों तरफ श्री राम के आने की तैयारी चल रही थी। श्री राम अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आ रहे थे। गाइस 22 जनवरी को चारों तरफ भगवा ही भगवा था। जिस तरफ देखो उस तरफ भगवा रंग छाया हुआ था, क्योंकि श्री राम हमारे अयोध्या में पधार रहे थे, इसलिए चारों तरफ भगवा ही भगवा। सैलून पहुंचकर इनका किया हेयरकट, इन्होंने किया इनका आईनिंग। शाम के वक्त पहुंच गए मोमोज और चाउमीन लेने।
सिंह जी है, जिन्हें गुंडा राज के नाम से भी जानते हैं। गाइस वो दिन आज आ ही गया जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान। आदमियों ने नहीं, औरतों ने भी इस पावन पर्व का बड़े धूमधाम से लाभ उठाया। देख ही रहे हो आप इनका नाच। गाइस मैं और लक्ष्य पहुंच गए जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव चल रहा था। गाइस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूजा करके हमने लिया ये प्रसाद मावे की कचौरी का। गाइस सैलून पहुंचकर मैंने और लक्ष्य ने थोड़ी सी देर किया मस्ती मजाक। लक्ष्य मेरे ड्रायर लगा रहा था और हम मस्ती मजाक कर रहे थे थोड़ी सी देर, फिर हम बाहर की ओर चल गए। लगाने के बाद हमने लिया इनका एक फोटो क्लिक। उसके बाद हम लक्ष्य क्या है ये? मस्ती मजाक करने के बाद गए हमने ले लिए दो फोटो। उसके बाद हमने लिया लक्ष्य का फोटो। उसके बाद राधिका भी बोली, इनका भी राधिका का भी फोटो लिया। राधिका का फोटो लेकर बोल गए पानी पूरी मोमो चाउमीन वगैरह पहले। मस्ती मजाक करते हुए वापस पहुंच गए सैलून आकर हमने दीपक जलाए और शाम को दीपावली की तरह प्रोग्राम करना था। फिर पहुंच गए गाइस आरती को। गाइस आरती करके मन प्रसन्न हो गया था।
आरती कर सैलून बढ़ाकर हम चल दिए घर की ओर। घर जाकर खाना वाना खाकर हमको निकलना था बाहर घूमने। तो मस्जिद की जगह राम मंदिर बन ही गया और मंदिर भी राम जी का बना है। अयोध्या क्या बता? केजरी वाले वाला गाइस लग से सभी से जय श्री राम के नारे लगा रहा था रास्ते में जो भी जा रहा है। गाइस आगे जाने पर हमको मिली एक नक्काशी जो उसी वक्त निकल रही थी। गाइस अंकल मोबाइल के कैमरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। ये सोच रहे थे हमारा ही क्लिप ले लें, जबकि हमको नक्काशी का क्लिप लेना था। और हम आगे बढ़ गए पुलिस की ओर जाने के लिए। बहुत भव्य प्रोग्राम मिला हमको यहाँ पर। ये मधुबन साइड है, जोधपुर में मधुबन जो है। गाइस अगले दिन सैलून की छत पर आकर हमने देखा चारों तरफ भगवा ध्वज ही ध्वज लहरा रहे थे। हर छत पर भगवा ध्वज, हर छत पर भगवा ध्वज। और 22 जनवरी के बाद आपको पता ही है 26 जनवरी भी नजदीक आ रही थी, उसका प्रोग्राम भी करना था। गाइस 26 जनवरी के दिन हम तिरंगा लेकर पहुंच गए छत पर तिरंगा लगाने के लिए। गाइस हमने तिरंगे के साथ एक क्लिप भी ले लिया। लेकर तिरंगे के साथ एक फोटो लिया। फिर गाइस तिरंगा लगाकर हमने सैल्यूट कर इसको सम्मानित किया। फिर गाइस नाइट को हमने तिरंगे के साथ 2-3 फोटो लेकर इस व्लॉग को विराम देने का काम किया। लेकिन हमको इस व्लॉग का एंड करना था। आई होप गाइस आप सभी को हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आपको लास्ट बार अपना सैलून दिखाकर व्लॉग अपना यही ख़त्म करेंगे। गाइस ये है अंदर का लुक सैलून का। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। ये है तोता गाइस, जो बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं है, ठंड की वजह से ये मर चुका है। और आई होप सभी को अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग। और अभी के लिए सभी को राम राम भाई सारा में जय श्री राम, जय श्री